Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the chapter Madam Rides the Bus. Now हम लोग करते हैं समरी इसकी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। तो वल्ली कन्नन इज द pseudonym ऑफ R.S. कृष्णस्वामी। तो जो कृष्णस्वामी है उनका ये छद्म नाम है वल्ली कन्नन और उन्होंने ये कहानी लिखी है। उनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1920 को, उनका देहांत हुआ था 9 नवंबर 2006 को और इज अ तमिल राइटर। वो तमिल के राइटर हैं, जर्नलिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे तमिलनाडु से, जो कि इंडिया में है। ही रोट अ टोटल 70 बुक्स इन हिज लाइफ। उन्होंने 75 किताबें लिखी हैं अपने जीवन में, नॉवेल्स, पोएट्री कलेक्शंस, प्लेज एंड एसेज, एंथोलॉजीज, सब कुछ उन्होंने लिखा है। In 1978, he was awarded the Sahitya Academy Award for Tamil for his critical work on modern Tamil poetry. तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1978 में और ये जो था ये पुदु कवित्यान थोतरमम वलाचिरियम दैट इज द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री। तो जो तमिल भाषा में वो नाम है और इंग्लिश में जब हम इसको लिखेंगे तो वो होगा कि मॉडर्न तमिल पोएट्री के बर्थ एंड ग्रोथ के ऊपर उन्होंने जो बुक लिखी उस पर उनको साहित्य अकादमिक अवार्ड मिला। ये हमारे लेखक है। नाउ अब हम स्टोरी में देखते हैं क्या है। इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज प्रेजेंटेड अ वर्ल्ड एज सीन फ्रॉम ए चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। एक छोटी सी बच्ची के दृष्टिकोण से दुनिया कैसी दिखती है उसको लेखक ने हमारे सामने रखा है। द प्रोटैगनिस्ट इज एन 8-year-old गर्ल वल्लीयम्माई। तो जो लड़की है वो सिर्फ 8 साल की है और उसका नाम है वल्लीयम्माई और हम उसको वल्ली कहेंगे। हु लिव्स नियर अ बस स्टॉप इन अ विलेज, जो एक गांव में एक बस स्टॉप के पास रहती है। For major part of the day, she enjoys standing in her doorway. और दिन भर में ज्यादातर समय वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी रहती है, watching frantic activities at the bus stop, क्योंकि उसके पास ही बस स्टॉप है घर के पास और वहाँ हर समय कुछ न कुछ होता रहता था। She has no playmates of her own age. उसके पास खुद के उम्र के बच्चे नहीं थे खेलने के लिए। And this is about all she has to do. और वो सिर्फ यही करती थी, वो गेट के पास खड़ी रहती थी और बस स्टॉप में जो एक्टिविटीज होती थी, गतिविधियां होती थी, फ्रेंटिक एक्टिविटीज, उसे वो देखा करती। फॉर वल्ली वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जब वो रास्ता देखती थी तो उसको बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल इज द बस दैट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। दिस इज गिव्स GIVES। For Valli watching the street gives her many new unusual experiences. क्योंकि जब वो रास्ता देखती थी तो बहुत सारे unusual experiences उसको मिलते थे। The most fascinating thing of all is the bus that travels between her village and the nearest town. और सबसे ज्यादा fascinating thing कौन सा था, सबसे ज्यादा मजेदार चीज कौन सी थी, वो बस जो ट्रेवल करती थी उसके गांव और उसके नियरेस्ट टाउन। तो नियरेस्ट टाउन से एक बस उसके गांव आती थी। इट पासेस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे उसके घर के रास्ते के वहां से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, वंस कमिंग बैक, एक बार जाती थी एक बार आती थी। द साइड ऑफ द बस फिल्स ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स इज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर। तो जब भी बस जाती थी, जब भी बस आती थी, हर समय नए पैसेंजर्स देखने को मिलता था और ये देखकर जो वल्ली है उसे कभी भी खत्म ना होने वाली खुशी मिलती थी। She develops a desire to enjoy a ride on the bus। और रोज बस देख देख के एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं भी बस पे चढ़ूं। The faces of the passengers kindle in her longings, dreams and hopes। और जब वो पैसेंजर्स के फेसेस देखती थी, उनका वो चेहरा देखती थी, तो उसकी जो ये इच्छा थी, उसका जो ये सपना था, उसकी जो उम्मीद थी कि वो एक दिन बस राइड करेगी, वो और भी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती थी, काइंडल हो जाती थी। She picks up various small details about the bus journey। लेकिन वल्ली 8 साल की थी तो इसका मतलब नहीं है बच्ची थी, वो बहुत स्मार्ट लड़की है। वो क्या किया, उसने जो छोटी छोटी डिटेल होती है ना बस जर्नी की, उसने उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया।
द टाउन इज 6 miles फ्रॉम अ विलेज। उसने पता लगाया कि गांव से शहर कितना दूर है, 6 माइल है। द फेयर इज 30 पैसा वन वे, एक तरफ का 30 पैसा है वे, तो आना जाना 60 पैसे। She needs to plan meticulously to realize her dream as carefully she sees, क्योंकि उसको अपना प्लान बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही स्मार्टली उसको अपना प्लान बनाना था, क्योंकि उसको अपना ड्रीम रियलाइज करना था और वो चुपचाप ये करना चाहती थी। और चुपचाप वो मनी जो उसको चाहिए था, 60 पैसा आना जाना, वो कलेक्ट करना चाहती थी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, क्योंकि ये जो 60 पैसा है उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 minutes, और जो ट्रिप है वो 45 मिनट का होता है गांव से शहर जाने का। दिस विल बी टेक्स, दिस इज टेक्स 45 मिनट्स, और वो जो गांव से शहर उसका कितना है, एक ट्रिप में 45 मिनट लगेंगे। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेज इन हर सीट एंड पेज अनदर 30 पैसे, शी कैन रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और अगर वो नहीं उतरी शहर में तो वो उसी सीट पर बैठी रही और वापस उसी बस से घर आई तो फिर से उसको 30 पैसे देने पड़ेंगे। दिस मीन्स दैट शी कैन टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो इसका मतलब है वो 1 बजे दोपहर की बस ले सकती है। रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 में वो शहर पहुंच सकती है। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:40, और 2:40 तक वो घर पहुंच सकती है। 2:45 तक वो घर पहुंच सकती है। शी ऑल्सो हैज टू मेक द जर्नी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन हर मदर टेक्स आफ्टरनून नैप, और उसको ये काम चोरी छुपे करना है, छुप छुप के करना है। तो जब उसकी मम्मी दोपहर की नींद ले रही होगी तो ही वो ये काम करेगी। वन फाइन स्प्रिंग डे शी राइड्स द आफ्टरनून बस, और एक दिन दोपहर की बस उसने पकड़ ली। While on a journey, while he refuses the conductor's help, और जब कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाना चाहा तो उसने मना कर दिया। एंड वॉन्ट्स टू फील इंडिपेंडेंट, वो पूरी जर्नी अपने से करना चाहती थी, तो वो अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील करना चाहती थी। द कंडक्टर इज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जो कंडक्टर था वो बहुत ही मजाकिया था और बहुत ही जॉली मूड का था। ही एड्रेसेस हर एज मैडम, जब उसने देखा 8 साल की छोटी बच्ची वो हेल्प नहीं लेना चाहती है तो उसने उसको क्या कहा, आइए मैडम आप बस में आइए। तो ही एड्रेसेस हर एज मैडम, और इसीलिए जो टाइटल है दैट इज मैडम राइड्स द बस। इट इज अ न्यू बस, वो जो बस थी वो नई थी। इट्स आउटसाइड इज पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट, और जो बस का जो आउटसाइड था वो व्हाइट, चमकदार व्हाइट में पेंटेड था, विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और साइड में थोड़े हरे हरे स्ट्रिप्स थे। इनसाइड द ओवरहेड बार शाइन्स लाइक सिल्वर, और जब बस के अंदर जो ओवरहेड बार्स थे वो सिल्वर कलर में थे, वो चमक रहे थे सिल्वर की तरह। अबव द विंडशील्ड देयर इज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और विंडशील्ड के पास एक बहुत सुंदर क्लॉक था, घड़ी थी। द सीट्स आर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, जो सीट्स थी वो सॉफ्ट थी, बहुत आरामदायक थी, लग्जूरियस थी। व्हेन अ पैसेंजर सेज हर चाइल्ड शी गेट्स एंग्री, और आपको पता है जब आप पढ़ोगे पूरा चैप्टर तो एक पैसेंजर उसको बच्चा बोलता है, चाइल्ड बोलता है, शी गेट्स एंग्री, वल्ली बहुत नाराज हो जाती है। एंड रिप्लाई दैट शी इज नॉट अ चाइल्ड, कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। एंड शी हैज पेड हर फेयर, मैंने अपने पैसे दिए हैं, मैंने खुद से फेयर पे किया है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और मैं शहर अकेले जा रही हूँ, सो डोंट से मी एज अ चाइल्ड। शी रिमाइंड्स द कंडक्टर दैट शी इज नॉट अ मैडम, और जब कंडक्टर उसे मैडम कह रहा है तो वल्ली ने उसको कहा कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ। एंड ही हैड नॉट येट गिवन अ टिकट, और उसने उसको याद भी दिलाया, आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया। He punches a ticket and hands it to her, तो उसने तुरंत पंच किया टिकट और उसको दिया। She gets irritated when an elderly woman asks her about her destination. फिर आपको पता है एक लेडी आई, एल्डरली वुमेन, वो उससे पूछने लगी कहाँ जा रही हो, क्यों अकेली जा रही हो, तो बहुत इरिटेट हो गई वल्ली। You didn't bother about me, और उसने क्या कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, I can take care of myself, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। Wally says, turning her face towards the window and staring out, और उसके बाद उसने क्या किया, उस लेडी से अपना चेहरा घुमा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। For her full journey, she has made a careful, painstaking and elaborate plan. अब जो पार्ट 2 है स्टोरी का, उसमें आप देखोगे कि कैसे उसने जर्नी के लिए कैसे पैसा जमा किए।
उसने बहुत बड़ा एलाबोरेट प्लान बनाया था। She had thriftily saved whatever stray coins have come her way. कोई भी छोटा छोटा पैसा भी उसके पास आता था तो उसको बहुत ही सावधानी से वो बचा के रखती थी, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और कुछ भी नहीं बाहर का खाती थी। इवन वो मेला भी गई थी तो वहां भी उसने कुछ नहीं खाया। उसने अपने टेम्पटेशन को मार दिया, रेजिस्ट किया ताकि वो बस जर्नी कर सके। फाइनली शी हैज सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरह उसने 60 पैसे जमा किए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, और दूसरा प्रॉब्लम था कि मम्मी को बताए बिना कैसे घर से बाहर निकले। तो वली डिसाइड्स टू यूज 1 to 4 hours ऑफ हर मदर्स आफ्टरनून नैप। तो उसको पता है मम्मी दोपहर को नींद लेती है, सोती है, तो वो जो 1 से 4 घंटे का जो समय है उसने उसको यूज करने का सोचा फॉर अ फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, कि उसका जो ट्रिप था विलेज के बाहर का वो करने के लिए। शी एंजॉयज एवरी बिट ऑफ हर जर्नी टू द टाउन, और जब वो टाउन जा रही थी तो उसने हर एक मोमेंट एंजॉय किया। व्हेन द कंडक्टर अनाउंसेस दैट हर जर्नी एंड्स, जब कंडक्टर ने बोला कि टाउन आ गया है, तुम्हारे 30 पैसे की जर्नी खत्म हो गई है, शी गिव्स हिम अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट फॉर द रिटर्न जर्नी। तभी उसने दूसरा 30 पैसा निकाला, बोले मैं इसी बस से वापस भी जा रही हूँ। When the conductor asked the reason, जब उस कंडक्टर ने पूछा ऐसा क्यों, तुम उतरो, शहर देखो, कुछ खा पी लो, she answered that she just wants to have a bus ride by herself, कि नहीं मुझे सिर्फ बस राइड करनी थी खुद से। देखो वो कितना मिशन उसका कितना क्लियर था, उसको सिर्फ बस राइड करनी थी और वो इसी में अडिग रही। उसने जरा सा भी किसी की भी कई बातों पर वो नहीं आई। Greatly amused by the girl's way of speaking, he asked if she is not afraid to come in the bus. तो कंडक्टर ने बोला तुम्हें डर नहीं लगा बस में अकेले आने पर? Nothing to be afraid of about that. डरना क्या है, कुछ भी डर जैसा नहीं है। She answered, she refuses to have a free treat offered by the conductor. कंडक्टर उसको फ्री ड्रिंक देना चाहता था कि चलो मैं आपके लिए कुछ खिला देता हूँ, कुछ बुला देता हूँ, क्योंकि उसके पास सिर्फ 60 पैसे थे, उसके पास पैसे नहीं थे कुछ खाने पीने के, बट उसने मना कर दिया। On her return journey, she finds a young cow lying dead by the roadside. और जब वो वापस आए तो वो एक यंग काउ को, जो कि जाते समय जीवित था, उसको उसने मरा हुआ देखा रोड साइड में। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्ट्स हर, और फिर पूरे रास्ते जब उसने उस गाय को मरा देखा तो वो उसका जितना भी एंथुजियाज्म था वो सब का सब मुरझा गया। She no longer wants to look out the window. अब उसको विंडो से बाहर देखने में कोई रुचि नहीं रही। She just keeps to herself throughout the journey. और वो अपने में ही थी, वो कुछ नहीं सोच रही थी, और वो जो काऊ की, डेड काऊ की जो इमेज थी वो उसको हॉन्ट कर रही थी। She does not seem to be satisfied with one ride and wishes to make another attempt in future. और जब उसका घर आ गया तो उसने कंडक्टर को कहा see you again. That means वो फिर से एक राइड लेने वाली है फ्यूचर में। When she enters her house, she finds her mother talking to one of Wally's aunt. और जब वो घर में गई तो मम्मी जग चुकी थी और वो किसी से बातें कर रही थी जो कि वल्ली की एक आंट है। She agrees to her mother about things happening without her knowledge. और जब वो बात में उसकी मम्मी कह रही थी कि दुनिया में बहुत कुछ घटता है, और बात में उसकी मम्मी कह रही थी कि दुनिया में बहुत कुछ घटता है, और ये एग्री करती है कि हाँ हमारी जानकारी के बगैर दुनिया में बहुत कुछ घटता है। She smiles mischievously, और जब उसकी मम्मी कहती है कि तुम क्यों हमारी बातों में कूद रही हो, तो वो स्माइल करती है, बदमाशी वाली स्माइल। And she is sure that her mother doesn't know about her journey, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसकी मम्मी को उसकी जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। So what have we learned today? हमने देखा जो वल्ली है बहुत ही स्मार्ट बच्ची है, बहुत ही साहसी बच्ची है, लेकिन प्लीज आप लोग वल्ली की तरह। So what have we learned today? हमने ये देखा कि वल्ली बहुत ही स्मार्ट बच्ची है, बहुत ही साहसी है, और उसको प्लानिंग करनी आती है, उसको अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना आता है, और कितनी अच्छी तरीके से उसको बिहेव करना आता है कि जब वो अकेली जर्नी कर रही है तो उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको व्यवहार होना चाहिए बाहर की दुनिया में। लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि आप लोग इसको ट्राई मत करना, बिना पेरेंट्स को बताए आप कहीं भी अकेले वल्ली की तरह मत जाना, क्योंकि वल्ली एक कैरेक्टर है सिर्फ, और वो बच्ची है, और आपको पता है बच्चियों को अकेले नहीं जाना चाहिए बाहर। सो
In the next class, I shall we have the critical analysis of the same chapter. Till then, please go through the entire chapter. I'll meet you in the next session.